दीपावली स्पेशल चकली और मठरी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चाकोली बनाने के लिए हमने एक बाउल्स में चावल का आटा लिया है और एक बाउल्स में हमने ये उड़द की दाल का आटा लिया है, एक बाउल्स में हमने पोहे लिए हैं और एक बाउल्स में चने की दाल का आटा लिया है। और इन चारों चीज़ों को, चावल को, उड़द की दाल को और ये जो पोहे हैं इनको और चने की दाल को हमने चारों को 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छा सेका है और सेकने के बाद इसे हमने ग्राइंडर में बारीक पीसा है। इससे चाकोली बनाने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है और इस बर्तन में हम सबसे पहले जो ये चावल का आटा है ये लेंगे। इसके बाद में हमने उड़द की दाल का आटा लिया है, अब हम ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने पोहे को भी बारीक पीसा है, तो ये पोहे का आटा है, इसे भी अब हम मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद में हमने थोड़ा सा बेसन भी लिया है, तो अब हम ये बेसन मिक्स कर देंगे। और अब इसमें सबसे पहले हम जो नमक है, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर इसके बाद में हमने लाल मिर्ची ली है, तो ये भी हमारे स्वाद अनुसार, जैसे तीखा पसंद करें उस हिसाब से हमें मिर्ची डालना है। और इसके बाद हमने हल्दी ली है, तो अब हम हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। इसके बाद में हमने जीरा लिया है, तो अब हम ये जीरा डाल देंगे। और इसके बाद में हमने थोड़ी सी हींग ली है, तो अब हम ये 1 चुटकी हींग डालेंगे। और फिर इसके बाद में हमने तिल्ली ली है, तो तिल्ली को भी मैंने 2 मिनट तक अच्छा सेका है। इसके बाद अब ये तिल्ली मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद हमने मोयन लिया है, तो अब हम ये मोयन भी इसमें डाल देंगे। और फिर इसको अच्छे से अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और हम इसमें घी या तेल किसी भी चीज़ का मोयन ले सकते हैं। और मोयन हमें इस तरह से डालना है कि जब हम मोयन मिक्स करने के बाद देखें तो इस तरह से हमारी जो हथेली है उसमें इस तरह से इसकी मुठड़ी बनना चाहिए, तो समझ लो हमारा जो मोयन है वो पर्याप्त है। और अब हम इसे मिक्स करके इसमें अब हम थोड़ा गुनगुना पानी जो है वो डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। और हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि इसका जो डो है वो ना तो ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसका एक डो तैयार करेंगे। अब हमने चाकोली का जो डो है वो बना के तैयार कर लिया है और अब हम इसे 15-20 मिनट तक के लिए रख देंगे और फिर इसके बाद में इसकी चाकोली बनाएंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं और जो डो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, एक बाउल में मैंने तेल लिया है, थोड़ा हम इसमें तेल लगाएंगे। और फिर इसके बाद में ये हमने एक मशीन ली है, इस मशीन में भी चारों तरफ इसमें तेल लगा देंगे। और इसके बाद में इसमें ये एक जाली ली है हमने, और इसमें हम सबसे पहले ये ढक्कन में ये रख देंगे और इससे हम चाकोली बनाएंगे। तो अब इसे इसमें लगा देंगे। अब हमने इसमें ये जो जाली है इसे फिट कर लिया है और अब हमने इसमें अंदर तेल भी लगा लिया है सब दूर। और अब इसमें जो डो है इसे अब हम इसमें भरेंगे और इसमें हमें गैप नहीं देना है, अच्छे से इसमें अंदर तक इस डो को भरना है। अब हमने एक थाली ली है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे पूरी थाली में। और जब हम इसमें चकली बनाएंगे तो चकली इसमें चिपकेगी नहीं, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसे आसानी से हम चकली को थाली में से निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम सबसे पहले इसमें पूरी थाली में ऑयल लगा देंगे। अब इसके बाद में हमने जो मशीन में जो चकली का डो लिया है उसके ऊपर ये जो एक मशीन और है
उसका ढक्कन अब हम ऊपर से इसमें लगा देंगे और धीरे से इसे दबाएंगे और इस तरह से हम गोल गोल चकली जो है वो बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसे गोल गोल चकली जो है उसे हम राउंड में रखेंगे और इसे चिपका देंगे ताकि फ्राई करते समय ये चकली जो है वो खुले नहीं। और इसी तरह से हमने जितना भी डो लिया है उसकी अब हम चकली बनाएंगे। अब तेल जो है उसे फुल फ्लेम पे अच्छा गरम कर लिया है और हमने इसे चेक करके भी देखा है। इसमें थोड़ा सा हमने चाकुली का डो डाला है और ये ऊपर आ गया है, मतलब तेल जो है वो अच्छा गर्म हो गया है और इसकी फ्लेम जो है वो अब हमने मीडियम कर दी है। और अब हम धीरे धीरे पलटे से इस तरह इसमें चाकुली डालेंगे। और कढ़ाई में जितनी एक बार में चाकुली आएगी हमें उतनी ही डालना है। और अब हम इसे झारे से धीरे धीरे हिलाएंगे और इसे कम से कम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और अब इसका बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है और इस तरह से हम तिरछा करके ये जो चाकुली है इसे अब हम निकाल लेंगे। और अब इसके बाद में हम जो और हमने डो लिया है और उसकी चाकुली बनाई है उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारी चकली की पहली डिश बन के तैयार है और अब हम दूसरी रेसिपी जो है वो बनाएंगे। अब मठरी बनाने के लिए हमने एक थाली ली है और उसमें सबसे पहले हम ये मैदा लिया है, इसे अब हम खाली करेंगे। और अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक लिया है तो ये नमक डालेंगे। इसके बाद हमने अजवान ली है तो अब हम ये अजवान को हथेली में थोड़ा मसल के ये अजवान डाल देंगे। फिर इसके बाद में हमने काली मिर्ची ली है, इसका पाउडर लिया है आधा चम्मच, ये डालेंगे। और फिर इसके बाद हमने जीरा लिया है तो ये जीरे को भी हम 1 चम्मच जीरा है ये, इसको हथेली में मसल के अब हम इसमें डाल देंगे। और अब इसके बाद में हमने थोड़ा सा घी लिया है तो ये जो घी का मोयन है वो अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद में इसका अब हम एक डो तैयार करेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और ना तो ज़्यादा कड़क डो चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम चाहिए, हमें मीडियम डो बना के कंप्लीट करना है। अब हमने इसका एक डो बना के अच्छा कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसके बाद इसकी मठरी बनाएंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं और जो डो है वो बहुत ही अच्छा गल गया है और अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से और मस लेंगे। और फिर इसकी लोई बनाएंगे। और इसे हम चकले बेलन पे रख के अब हम बेलेंगे।
और इस तरह से हमें बेल के इसे बड़ा करना है, और ना तो इसे ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही इसे ज़्यादा पतला रखना है। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं हमें उसी तरह से इसे पतला करना है। और इस तरह से ये बेल के हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम फोक की मदद से इसमें छेद करेंगे ताकि ये फूले नहीं। और इस तरह से हम पूरी मटरी में छेद कर देंगे। और ढक्कन से काटेंगे। इसे ढक्कन से इस तरह से हम काटेंगे। और इस तरह से जो मटरी है वो अब बन के तैयार है। और अब हम इसी तरह से और जो लोई ली है हमने उसकी मटरी बना के कंप्लीट करेंगे। और इसे हम अब फुल फ्लेम पे तेल गरम हो गया है और इसकी फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम कर दिया है। और अब मीडियम फ्लेम पे अब जो ये मटरी है इसे हम फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। जब तक इसका ब्राउन कलर होगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और इस तरह से ये जो मटरी है जितनी इसमें डलेगी उतनी ही मैं डालूँगी, बाकी बाद में फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे हिलाएंगे। अब 2-3 मिनट हो गए हैं और ये जो मटरी है इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सुनहरा हो गया है। और अब हम इसे तिरछा करके इस तरह से निकाल लेंगे। और बाकी जितनी मटरियाँ हैं अब हम उसे भी फ्राई करेंगे। और इस तरह से हमारी मटरी जो है वो बन के दिवाली स्पेशल रेसिपी चकली और मटरी बन के तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये चकली की और मटरी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।